वेलकम डियर रॉकर्स, कैसे हैं आप सभी दोस्तों। आज हम देखने वाले हैं ये मूवी। आज हम दोस्तों एक ऐसे पिता के बारे में कहानी जानने वाले हैं जिसकी बेटी के साथ गलत होता है और फिर वो ऐसे कदम उठाते हैं दोस्तों उन बुरे लोगों को सबक सिखाने के लिए कि सच में आप भी उस तरीके से डर जाएंगे। कहानी की शुरुआत में हम रविंद्रन नाम के एक आदमी को देखते हैं जो कि अपने गार्डन में कुछ काम कर रहा होता है। तभी वहाँ पर कुछ पुलिस ऑफिसर्स आकर पूछते हैं कि क्या तुम ही रविंद्रन हो। वो कहता है कि हाँ सर, मैं ही रविंद्रन हूँ। ऑफिसर्स कहते हैं कि क्या तुमने ही पुष्परंजन का मिसिंग होने का कंप्लेंट पुलिस स्टेशन में दर्ज किया था। रविंद्रन कहता है कि नहीं, मैंने नहीं, मेरी डॉटर ने उसका मिसिंग कंप्लेंट करवाया है। आगे वो बताता है कि पुष्परंजन मेरी पहली बेटी शीजा का पति है, पर वो कुछ दिनों से मिल नहीं रहा था, इसलिए मिसिंग कंप्लेंट लिखवाई। अब पुलिस वाले दोस्तों उसे शीजा को बुलाने को कहते हैं, लेकिन रविंद्रन कहता है कि अब वो वापस अपने घर चली गई है। आपको कुछ पूछना है तो आप वहाँ जाकर पूछ सकते हो। पुलिस वाले दोस्तों यहाँ से जा ही रहे होते हैं कि तभी वो देखते हैं कि रविंद्रन ना कुछ दफना रहा है। उन ऑफिसर्स के पूछने पर कहता है कि नहीं, मैं यहाँ पर मरे हुए कुत्तों को दफना रहा हूँ बस। यहाँ पुलिस वालों को थोड़ा बहुत शक तो उस पर होता है, पर वो ज्यादा ध्यान न देके चले जाते हैं दोस्तों। अब हमें कुछ सालों पहले का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हम आनंद नाम के एक लड़के को देखते हैं। वो बैठा हुआ होता है, तब वहाँ पर उसका दोस्त आकर कहता है कि रीना आ रही है। और दोस्तों रीना रविंद्रन की दूसरी बेटी होती है जो कि कॉलेज में पढ़ रही है। और आनंद ना रीना से बहुत प्यार करता है, पर वो ये चीज आज तक उसको बता नहीं पाया। आज भी वही होता है, रीना उसके सामने से चली जाती है, लेकिन आनंद के मुंह से उसके लिए एक शब्द नहीं निकलता, बस वो उसको देखता ही रह जाता है। अब रीना के जाते ही आनंद का दोस्त वहां कर उससे कहता है कि भाई तूने उसे प्रपोज क्यों नहीं किया और कितने दिन तक बस यूं ही लटकाता रहेगा। आनंद भी कह देता है कि दोस्त बस जल्दी उसे प्रपोज कर दूंगा मैं। इतना कह के दोस्तों वो अपने दोस्तों के साथ साइकिल से चला जाता है। जिसके बाद हम रविंद्रन को देखते हैं और वो एक मेंटल हेल्थ सेंटर में काम करता है, जहाँ अम्बिल नाम की एक औरत भी वहीं पर काम करती है दोस्तों। और ये रविंद्रन है ना, ये अम्बिल को अपनी बहन मानता है। अब होता यह है कि आज इत्तेफाक से दोनों एक साथ ही सेंटर पे पहुंच जाते हैं और एक साथ ही दोनों अंदर जा रहे होते हैं। उसी दौरान अम्बिल रविंद्रन को अपनी फैमिली प्रॉब्लम्स के बारे में बताते हुए कहती है कि मेरी बेटी अब सेल्फ इंडिपेंडेंट हो गई है और हमारे घर में जो भी झगड़ा होता है उसका सारा ब्लेम वो मुझ पर डाल देती है, उसे मेरी जरा भी परवाह नहीं है। रविंद्रन कहता है कि देखिए बहन, टेंशन मत लो, ठीक हो जाएगा सब कुछ। मैंने सुना है कि टेम्पररी वर्कर्स को यहाँ से हटाया जा रहा है, तो फिर हमारा क्या होगा। जिस पर अम्बिल कहती है कि मुझे तो रेजिग्नेशन लेटर भी मिल चुका है, इसलिए मुझे कैसे भी 2 हफ्ते में नई जॉब ढूंढनी होगी। दूसरी ओर दोस्तों रविंद्रन के दामाद पुष्परंजन को दिखाते हैं जो कि बिल्कुल जॉबलेस होता है और वो यहाँ पर रविंद्रन के घर पर आया होता है। वहीं बाहर में रविंद्रन की माँ काम कर रही होती है जो कि उसकी दादी सास लगेगी, तो दादी ही कहेंगे। दादी उसे कहती है कि बेटा तुम अकेले आए हो, शीजा नहीं आई। पुष्परंजन कहता है कि हाँ मैं अकेला ही आया हूँ। दोस्तों इसके बाद वो दादी के सामने ऐसा ड्रामा करता है कि आते वक्त वो एक जगह गिर गया था और उसके हाथ में चोट लग गई थी। इसी बहाने से वो दादी से कुछ पैसे भी ले लेता है, जबकि उसे चोट तो लगी ही नहीं होती है। आगे रीना को दिखाते हैं तो अपने क्लास में पढ़ रही होती है, जहाँ प्रकाश नाम का सर उन सभी को फिजिक्स पढ़ा रहा होता है। वो रीना से कहता है कि तुम टेस्ट के दिन क्यों नहीं आई है, और साथ ही दोस्तों ये भी कहता है कि तुम्हारे मार्क्स काफी कम आ रहे हैं आजकल, तुम शाम को मेरे पास आना, मैं तुम्हें अकेले में लेक्चर दूंगा। फिर दोस्तों क्लास होने के बाद रीना अपने कॉलेज में जाती है। अब क्लास खत्म होने के बाद दोस्तों वो अपने फ्रेंड्स के साथ सिंगिंग की प्रैक्टिस करने के लिए जाती है। उसी वक्त वहाँ पर आनंद अपने फ्रेंड के साथ उसके क्लास के बाहर आकर खड़ा हो जाता है और रीना को घूरने लगता है। आनंद भी दोस्तों इसी कॉलेज का स्टूडेंट था। तभी रीना उसके पास जाती है और बातों बातों में ही दोनों एक दूसरे को पसंद करने लग जाते हैं। तो अब शाम को दिखाते हैं कि प्रकाश रीना की अकेले में एक्स्ट्रा क्लासेस ले रहा होता है। तभी जोरों की बारिश होती है। उसी वक्त प्रकाश जाके सभी विंडोज को बंद कर देता है और ज्यादा बारिश की वजह से लाइट भी चली जाती है। दोस्तों इसी का फायदा उठाते हुए प्रकाश धीरे से रीना की तरफ बढ़ता है और उसे गलत तरीके से टच भी करता है। सीन यहीं पर कट होता है। उसी रात हम शीजा को देखते हैं। वो अपने डैड को कॉल पर बता रही होती है कि पुष्परंजन सुबह से घर नहीं आए, पता नहीं कहाँ चले गए। उसके डैड कहते हैं कि अगर वो कल तक घर नहीं आए तो पुलिस स्टेशन में कंप्लेंट कर देना, तुम चिंता मत करो, सब ठीक हो जाएगा। इतना कहकर दोस्तों रविंद्रन कॉल कट कर देता है। अगली सुबह दिखाते हैं तो रविंद्रन हॉस्पिटल में होता है। उसी वक्त उसे शीजा का कॉल आता है। वो कॉल पर अपने डैड को खुश होते हुए बताती है कि पुष्परंजन वापस घर आ चुके हैं। ये सुनकर डैड उससे पूछते हैं कि आखिर वो गया कहाँ था। पर दोस्तों शीजा को घर जाने की कितनी जल्दी थी, इसलिए वो अपने डैड से कहती है कि मुझे अभी घर के लिए जाना है, मैं बाद में बताती हूँ। इतना कह के कॉल भी कट कर देती है। आगे रविंद्रन और अम्बिल एक साथ हॉस्पिटल की कैंटीन में लंच कर रहे होते हैं। वहीं रविंद्रन अम्बिल से कहता है कि सिस्टर, हमारे पास अब ज्यादा वक्त नहीं है, हमें नई जॉब ढूंढनी पड़ेगी। दोस्तों आज ना अम्बिल अपने साथ रविंद्रन के लिए गिफ्ट भी लाई होती है, जो कि उसे यहाँ से जाने से पहले वो देना चाहती थी। फिर वो गिफ्ट निकाल कर उसको देती है और जैसे ही वो गिफ्ट खोलता है तो उसमें एक चश्मा होता है। रविंद्रन काफी खुश होता है और उस चश्मे को पहनकर एम्बिल से कहता है कि थैंक यू सिस्टर। अब यहाँ से जैसे लंच खत्म होता है तो एम्बिल उठकर चली जाती है, पर रविंद्रन खुशी से उसकी तरफ देखता रहता है।
उसी रात दोस्तों हम रीना को देखते हैं, वो काफी डरी सहमी सी बिस्तर पर लेटकर रो रही होती है, साथ ही साथ वो किसी से बात भी नहीं करती। तब रविंद्रन उसके पास जाकर पूछता है कि बेटा तुम रो क्यों रही हो, क्या हुआ। एंड दोस्तों वो अपने डैड को सब बताती है कि उसके साथ आज क्या क्या हुआ था क्लास में, एक्स्ट्रा क्लास में मतलब। रविंद्रन अपनी बेटी को गले लगाते हुए कहता है कि बेटी चिंता मत करो, सब ठीक हो जाएगा। दोस्तों ये कहते कहते उसकी आंखों में भी आंसू आ जाते हैं। अगली सुबह रविंद्रन सीधे प्रकाश की क्लास पे जाता है। वो देखता है कि प्रकाश क्लास बंद करके यहाँ से चला गया है। वहाँ कई लोगों से पूछने पर भी रविंद्रन को प्रकाश के बारे में कुछ ज्यादा जानकारी नहीं मिलती। उस रात भी रविंद्रन अपनी बेटी को देखता है तो वो काफी अपसेट रहती है और पहले की तरह किसी से बात नहीं कर रही है। रीना के मन में बार बार वही चीज चल रही है दोस्तों जो उसके साथ हुई। अगली सुबह जब रविंद्रन बीच के पास वॉक कर रहा होता है तभी वहाँ पर एक आदमी जिसका नाम मोहन है वो रविंद्रन को बीच में ही रोक देता है और कहता है कि आप अपनी जमीन बेचना चाहते हो ना। रविंद्रन कहता है कि नहीं, मैं तो नहीं बेचना चाहता, पर आपको ये बात किसने बताई कि मैं अपनी जमीन बेचना चाहता हूँ। जिस पर दोस्तों वो कॉन्ट्रैक्टर उससे कहता है कि मुझे आपके दामाद पुष्परंजन ने ही ये बात कही थी। रविंद्रन भी कहता है कि देखिए आप किसी की बातों पर ध्यान मत दे, अगर मैं कहूंगा तभी तो जमीन बेचूंगा ना अपनी, किसी और के कहने पर कैसे बेच सकता हूँ बताओ। इसके बाद दोस्तों रात में जब काम खत्म करके रविंद्रन अपने घर पहुंचता है तब उसे पता चलता है कि रीना उसे बिना बताए अपनी आंटी के घर चली गई है रहने के लिए। रविंद्रन तुरंत अपनी बेटी को कॉल करके कहता है कि बेटी जब तुम पूरी तरह ठीक हो जाओगी और जब तुम्हारा मन वापस आने का करेगा तब आ जाना, कोई बात नहीं, अपना ध्यान रखना वहाँ पर। इतना कहने के बाद वो कॉल कट कर देता है। अगले दिन पुष्परंजन काम कर रहा होता है अपना, तभी वही कॉन्ट्रैक्टर मोहन उसके पास आकर उसे सब कुछ बताता है कि उन्होंने तो जमीन बेचने से मना कर दिया और अब ये कॉन्ट्रैक्ट हो ही नहीं सकता। पुष्परंजन अपने घर जाके अपनी बीवी से कहता है कि तुम अपने डैड से कहो कि मुझे कुछ पैसों की सख्त जरूरत है, जिस पर शीजा ये करने से बिल्कुल मना कर देती है। वो कहती है कि तुम खुद क्यों नहीं पैसे कमा लेते हो, मेरे डैड कब तक पैसे देते रहेंगे तुम्हें। शीजा की बातों को सुनते दोस्तों पुष्परंजन गुस्से में आकर शीजा को पूरी तरह मारने लगता है, लेकिन साथ ही साथ उनका बेटा भी ये सब कुछ देख रहा होता है। वो चुपके से इनकी वीडियो बनाकर अपने नाना को भेज देता है। अब जैसे रविंद्रन उस वीडियो को देखता है तो उसे देखकर उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। सोचता है कि किस घर में शादी करवा दी मैंने अपनी बेटी की। वो सीधे दोस्तों शीजा के घर पर जाता है जहां शीजा अपने डैड को बताती है कि पुष्परंजन को कुछ पैसों की जरूरत है, वो नया बिजनेस शुरू करना चाहता है। रविंद्रन कहता है कि मेरे पास कुछ पैसे हैं, तुम फिक्र मत करो, मैं आज रात ही उसे पैसे दे दूंगा। दोस्तों होता अभी वही है। रविंद्रन रात में पुष्परंजन को अपने घर पर बुलाता है। उससे कहता है कि अच्छी बात है तुम नया बिजनेस शुरू करना चाहते हो, बताओ कितने पैसे चाहिए तुम्हें और ये बताओ कैश लोगे या चेक। अगले सीन में हम देखते हैं कि सुबह सुबह रविंद्रन शीजा के घर जाकर उससे कहता है कि मैंने पुष्परंजन को 5 लाख रुपए कल रात दे दिए हैं और मैं यहाँ उसका फोन लौटाने के लिए आया हूँ जो वो मेरे घर पर ही भूल गया था। जिसके बाद दोस्तों वो शीजा को उसका फोन देकर चला जाता है। अब हम आनंद को देखते हैं जो कि अपनी कार में अपने फ्रेंड्स के साथ होता है। तभी उसकी फ्रेंड रविंद्रन को कॉल करके उनसे कहती है अंकल हम रीना के कॉलेज फ्रेंड्स हैं, वो काफी दिनों से कॉलेज नहीं आई, क्या हमें उसका नंबर मिल सकता है। रविंद्रन दोस्तों उन्हें यहाँ पर रीना का नंबर दे देता है। असल में आनंद को रीना का नंबर चाहिए था। रीना का नंबर मिलते ही आनंद बड़ा खुश होता है। उसी रात हम रविंद्रन को देखते हैं, वो कुछ अपना काम कर रहा होता है। तभी बेसमेंट से कुछ आवाज आने पर वो बेसमेंट की तरफ जाता है और दोस्तों उसके पीछे पीछे हम कानन नाम के एक आदमी को भी जाते हुए देखते हैं। कानन बेसमेंट में कुछ ऐसा देखता है जिसको देखकर उसकी हालत खराब। इसके बाद तो वैसा हो जाता है कि रविंद्रन से कैद से भी बच के उसके घर से निकल जाता है। असल में कानन एक चोर है और वो यहाँ इसके घर पे चोरी करने के लिए आया था, लेकिन दोस्तों उसने बेसमेंट में ऐसा क्या देख लिया ये जल्द ही पता चल जाएगा। फिर हम शीजा को देखते हैं, वो अपने डैड के घर पर आई होती है जहाँ वो उन्हें बताती है कि पुष्परंजन कल से घर नहीं आए पापा, मुझे काफी टेंशन हो रही है, कहाँ चले गए होंगे वो। रविंद्र यहाँ दोस्तों चौंक जाता है, अपनी बेटी से कहता है कि क्या वो अभी तक घर नहीं आया, तुम फिक्र मत करो, जरूर वो मेरे पैसे उड़ा रहा होगा, जैसे पैसे खत्म हो जाएंगे तो वापस आ जाएगा। आगे हम दोस्तों वही सीन देखते हैं जो हमें मूवी की शुरुआत में दिखाया गया था, जहां रविंद्रन अपने गार्डन में काम कर रहा होता है। तभी पुलिस वाले आकर उससे पूछते हैं कि पुष्परंजन की कंप्लेंट किसने लिखवाई, तो वो कहता है कि मेरी बेटी शीजा ने लिखवाई थी। अब हम देखते हैं कि पुलिस को दोस्तों यहाँ मोहन पे शक हो गया है, तो वो उसे पूछताछ के लिए पुलिस स्टेशन बुलाते हैं क्योंकि मोहन पुष्परंजन के साथ ज्यादा रहता था, लेकिन मोहन से उन्हें कुछ खास जानकारी नहीं मिलती। दूसरी ओर हम रविंद्रन को देखते हैं, वो चाय पी रहा होता है। तभी उसे अपने हॉस्पिटल के एक स्टाफ का कॉल आता है। वो बताता है कि एमिल की तबीयत अचानक से खराब हो गई है। ये सुनते ही रविंद्रन जल्दी से हॉस्पिटल में जाता है और एमिल के पास जाकर कहता है कि सिस्टर फिक्र मत करो, जल्दी सब कुछ ठीक हो जाएगा। दोस्तों यहाँ से पुलिस ना रविंद्रन को अपनी कस्टडी में ले लेती है उससे पूछताछ करने के लिए। रविंद्रन बताता है कि मैंने पुष्परंजन को 5 लाख रुपए दिए थे और पता नहीं पुष्परंजन उन पैसों को लेकर कहाँ चला गया। पुलिस कहती है आप फिक्र मत करो, हम जल्दी उसे ढूंढ लेंगे। इतना कहकर वो रविंद्रन से कहते हैं कि अब आप जा सकते हो।
दोस्तों रविंद्रन जब पुलिस स्टेशन से बाहर आता है तब वो उस दिन के बारे में सोच रहा होता है और इसके बाद अब सीन यहाँ से फ्लैशबैक में जाता है, जहाँ पर हम देखते हैं कि रविंद्रन पुष्परंजन को पैसे ना देकर उसे काफी मारता है क्योंकि वो उसकी बेटी पे हाथ उठाता था और उसी बीच नस पे लगने से पुष्परंजन वहीं पर बेहोश हो गया, जिसके बाद रविंद्रन उसे घसीटते हुए अपने कमरे के अंदर लेकर चला जाता है। सीन यहाँ से आता है प्रेजेंट में। अब हम कानन को देखते हैं दोस्तों, उसी चोर को। वो शिजा को कॉल करके बताता है, मैं जानता हूँ पुष्परंजन कहाँ पर है, पर मैं ऐसे नहीं बताऊंगा। तुम एड्स में डालो कि पुष्परंजन को ढूंढने वाले को 25,000 मिलेंगे, तभी मैं उसे तुम्हारे पास लेकर आऊंगा। लेकिन शिजा कहती है, अच्छा तुम पुष्परंजन को ढूंढने के नाम पर मुझे लूटना चाहते हो, रुको मैं तुम्हारी पुलिस में कंप्लेंट करती हूँ। इतना कहती दोस्तों वो कॉल कट कर देती है। इसके बाद वो पुलिस को कानन के बारे में बताती है कि वो मुझे धमका रहा था और उसने कहा कि वो पुष्परंजन को जानता है, लेकिन वो पैसे की डिमांड कर रहा था बताने के बजाय। बस दोस्तों अब क्या होना था, पुलिस कानन को अपनी रिमांड में ले लेती है, जहाँ कानन मार न खाने के डर से उन्हें बता देता है कि उसने पुष्परंजन को रविंद्रन के घर पर देखा, जहां रविंद्रन ने उसको छुपा के रखा हुआ है और वो भी बेहोशी की हालत में है। मैं जब उस रात उसके घर में चोरी करने के लिए गया तब मैंने ये सारी चीजें देखी, जिसके बाद मैंने अगले दिन पेपर में उसी की फोटो देखी कि पुष्परंजन मिसिंग है, इसलिए मैंने सोचा कि क्यों न इसके नाम पर पैसे लूट ले जाएं। कानन का बयान पर दोस्तों पुलिस अगली सुबह रविंद्रन के घर पर छानबीन करने के लिए चली जाती है। पुलिस के आने से कुछ देर पहले रविंद्रन एक आदमी को जो कि बेहोशी की हालत में होता है उसको एक बड़े से कबर्ड में डालकर बंद कर देता है। आगे दरवाजे पे नॉक होते ही जैसे रविंद्रन दरवाजा खोलता है उसके सामने पुलिस ऑफिसर्स होते हैं। वो रविंद्रन के घर की पूरी तलाशी लेते हैं, जहां बेसमेंट में भी तलाशी लेते हैं दोस्तों वो। उसी वक्त एक ऑफिसर उस अलमारी को खोलने जा रहा होता है तो ये देखकर रविंद्रन के पसीने छूट जाते हैं, पर वो ऑफिसर उस अलमारी को खोलता उससे पहले उसके सीनियर ऑफिसर उसको रोक लेते हैं और रविंद्रन से कहते हैं कि हमें जानकारी मिली है कि नागरकोइल के पास पुष्परंजन को एक सीसीटीवी कैमरे में देखा गया है। जिसके बाद दोस्तों सारे पुलिस वाले रविंद्रन को तकलीफ देने के लिए माफी भी मांगते हैं और फिर वो सभी चले जाते हैं। उनके जाने के बाद रविंद्रन इस आदमी को कबर्ड से बाहर निकालता है और ये देखकर आप शॉक हो जाएंगे कि ये आदमी कोई और नहीं प्रकाश है दोस्तों, वही क्लास टीचर। तो अब आप कहेंगे कि रविंद्रन जब उसको ढूंढने गया था तो उस वक्त तो उसके क्लासेस पे ताला लगा था, साथ ही वहाँ के लोग कह रहे थे कि वो चला गया। तो असल में रविंद्रन उसी रात प्रकाश को किडनैप कर लिया था, बस वो अगली सुबह ऐसी एक्टिंग कर रहा था जिससे उन सभी को ये लगे कि रविंद्रन भी यहाँ पर पूछताछ करने के लिए आया हुआ है और किसी को रविंद्रन पर शक ना हो। दोस्तों यहाँ प्रकाश पूरी तरह पागल हो गया होता है। रविंद्रन ने उसे मार मार कर पागल कर दिया था क्योंकि उसने उसकी बेटी के साथ गलत किया था, जिसके बाद वो उसे वहीं पर बंद करके चला जाता है। अब अगले दिन रविंद्रन चाय पी रहा होता है, उसी वक्त उसकी बेटी वापस घर पर आ जाती है। इतने दिनों के बाद रीना को देखते वो बड़ा खुश होता है। अब आगे रीना आनंद से मिलने के लिए जाती है, जहां आनंद उसे बताता है कि मैं यहाँ से जा रहा हूँ क्योंकि मेरी जॉब लग चुकी है। रीना भी उसे गुड बाय कह के चली जाती है दोस्तों। लेकिन घर पर आकर रीना देखती है कि उसके डैड फ्रूट जूस बना रहे हैं, साथ ही साथ वहाँ पर रीना को बताते हैं कि मैं अम्बिल आंटी को अपने घर लेकर आ गया हूँ क्योंकि उनकी बेटी और दामाद उनको अकेले छोड़कर चले गए और उन्हें फैमिली की जरूरत है, इसलिए वो यहाँ पर रहने आ गई है। रीना भी दोस्तों अपने डैड के इस फैसले से बड़ी खुश होती है। उसी रात दोस्तों रविंद्रन एक आदमी की मदद से प्रकाश को, जो कि पूरी तरह पागल हो चुका है, उसे कुछ याद भी नहीं है, उसे दोनों मिलकर टेम्पो में डाल देते हैं। जिसके बाद वो ड्राइवर को कुछ पैसे देकर कहते हैं कि इसे कहीं दूर छोड़ाओ और हाँ पुलिस वालों से बच के। अब हम आनंद को देखते हैं दोस्तों, तो वो यूट्यूब पर रीना की वीडियो देखता है, जहाँ रीना वहाँ बैठे लोगों से जो अपनी जिंदगी से हार चुके हैं उन्हें अपनी कहानी बताती है कि कैसे उसके सर ने उसे अब्यूज किया था, जिसकी वजह से वो एग्जाम नहीं दे पाई और काफी दिनों तक डिप्रेशन में थी। पर फिर वो सभी को बताती है कि किस तरह में उन सभी चीजों से बाहर आई। और दोस्तों अब वो एक एनजीओ से जुड़ी हुई है, जहां वो ऐसे लोगों को जो सोचते हैं कि अब उनकी जिंदगी में कुछ नहीं बचा, उन सभी को मोटिवेट करती है, उन्हें हौसला देती है। अब हम प्रकाश को देखते हैं, जिसे उस टेम्पो ड्राइवर ने कहीं और ही छोड़ दिया था, जहां प्रकाश पूरी तरह से पागल हो गया था, जो कि दोस्तों उसके किए की सजा के लिए बिल्कुल परफेक्ट थी। अब आप सोचेंगे कि रविंद्रन ने प्रकाश को मारा क्यों नहीं, जबकि उसने उसकी बेटी को अब्यूज किया था। तो रविंद्रन अगर उसको मार देता तो आगे जाके मर्डर जुर्म में ये फंस भी सकता था, लेकिन उसने एक ऐसी सजा चुनी जिससे वो जिंदगी भर तड़पता रहे। कौन? प्रकाश। आगे रविंद्रन अपनी फैमिली के साथ बैठ के डिनर कर रहा होता है, जहां दोस्तों अब पुष्परंजन वापस घर आ चुका है और वो भी इनके साथ बैठकर डिनर खा रहा है। वहीं शिजा अपने डैड को बताती है कि पुष्परंजन के आने के बाद वो पूरी तरह से बदल चुका है और ये बदलाव कैसे आया वो रविंद्रन और पुष्परंजन ही जानते हैं दोस्तों। जहां पुष्परंजन रविंद्रन की उन बातों को याद करने लगता है जब रविंद्रन ने उससे कहा था कि अगर तुमने किसी को ये बताया कि तुम कहाँ थे और तुम्हारे साथ क्या हुआ था तो भले मुझे जेल क्यों ना जाना पड़े, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। और दोस्तों पुष्परंजन उस रात के बाद पूरी तरह बदल चुका था। ये सब कुछ रविंद्रन की वजह से हुआ, क्योंकि उसने एक तरह से पुष्परंजन को सबक सिखाया कि मेरी बेटी से तमीज से रहना, अच्छे से रहो उसके साथ। और जहाँ बात रही पुष्परंजन ने शिजा को क्या कहा होगा दोस्तों कि इतने दिनों वो कहाँ पर था, तो उसने जरूर कोई बहाना बना दिया होगा
और इसी वजह से शीजा को उस पर शक भी नहीं हुआ कि वो कहाँ पर था। इसके बाद दोस्तों ये सभी खुशी खुशी डिनर करते हैं और इसी के साथ ये मूवी यहाँ पर खत्म हो जाती है। बाकी अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, स्टोरी अच्छी लगी हो, एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। ध्यान रखिएगा अपना एंड फाइनली थैंक्स फॉर वॉचिंग।